देखिए, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी आपके मुल्क में आती है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। इसी तरह जब आप इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी आपके मुल्क से चली जाती है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। इस तरह और भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं जो एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ करता है। फॉर एग्जांपल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स इशू होते हैं, कैपिटल ट्रांसफ़र होता है, रेमिटेंसेस, ट्रांसफ़र पेमेंट्स, डिविडेंड्स। ये सारी ट्रांजैक्शंस के लिए स्टेट बैंक जो होता है किसी मुल्क का, वो अपने पास फॉरेन करेंसी के रिज़र्व रखता है, जिसे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स कहते हैं या फॉरेक्स रिज़र्व्स कहते हैं। इन रिज़र्व्स में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आता है डिपेंडिंग अपॉन के ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आपके मुल्क में आ रहा है या फॉरेन एक्सचेंज आपके मुल्क से जा रहा है। अगर तो ज़्यादा फॉरेन करेंसी आपके मुल्क में आ रही है और कम जा रही है तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। और अगर आपके मुल्क से ज़्यादा फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है और कम फॉरेन करेंसी आपके मुल्क में आ रही है तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो हैं वो डिक्रीज़ होंगे। अब स्टेट बैंक एनुअल बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार करता है इन सारी ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करने के लिए। उस रिपोर्ट को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि आपके मुल्क में कितने फॉरेन करेंसी आ रही है या कितना मनी फ्लो आ रहा है और आपके मुल्क से कितना जा रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 अकाउंट्स होते हैं: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। So balance of payment is the record of all international transactions that are made by the residents of a country. Balance of payment आपको ये बताता है कि एक मुल्क में एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना पैसा एंटर हुआ है, दाखिल हुआ है, और उसी पर्टिकुलर पीरियड में उस मुल्क से कितना पैसा बाहर गया है। अब इसके जो 3 अकाउंट हैं उनमें से करंट अकाउंट के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, बट ब्रीफली एक्सप्लेनिंग, उसमें आपकी एक्सपोर्ट्स आती हैं, इंपोर्ट्स आती हैं, यानी जो आपका ट्रेड अकाउंट होता है। उसके अलावा इस पे इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, आपके प्रॉफिट्स, डिविडेंड और इंटरेस्ट पेमेंट्स आती हैं, और ट्रांसफ़र पेमेंट्स आती हैं, लाइक आपकी रेमिटेंसेज हो गई। दूसरा अकाउंट इसका होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल आता है, यानी जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स आते हैं उनका ट्रांसफ़र आता है। फाइनेंशियल एसेट्स में आपके कैश, बॉन्ड्स और आपके स्टॉक्स वगैरह आ जाते हैं, और कैपिटल ट्रांसफ़र इस अकाउंट में आता है। तीसरे अकाउंट में आपका फाइनेंशियल अकाउंट होता है, जिसमें ऑनरशिप ऑफ इंटरनेशनल एसेट्स का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आता है। इसी में आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आती है। इन तीनों अकाउंट्स यानी करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट का जो सम है वो ज़ीरो आना चाहिए, लेकिन ड्यू टू अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस की वजह से ये ज़ीरो नहीं आता। सो अगर आपका जो तीनों अकाउंट्स का सम है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, और इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कहते हैं। और अगर आपके तीनों अकाउंट्स का जो सम है वो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कहते हैं। और अगर इन तीनों का सम ज़ीरो है तो इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका मतलब है कि ना आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और ना डिक्रीज़ हो रहे हैं।